बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। बजट के आफ्टर शॉक्स, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी गई। पेट्रोल 2 रुपए 13 पैसे महंगा। पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 69 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 1 रुपए 79 पैसे महंगा। नई कीमत 112 रुपए 55 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 1 रुपए 89 पैसे महंगा। 81 रुपए 89 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल ऑयल 2 रुपए 3 पैसे फी लीटर महंगा। लाइट डीजल की कीमत 79 रुपए 68 पैसे फी लीटर हो गया। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 2 रुपए 13 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 110 रुपए 69 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत ने आवाम पर फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया। आवाम ने सर पकड़ लिए। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे से पेट्रोल डलवाने आए शहरी हुकूमत पर फट पड़े। नौजवान हुकूमती कारकर्दगी से मायूस दिखाई दिए। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी की दरख्वास्त कर दी। इसी पर बात करेंगे उस्मान हैदर से, जी बताएगा। जी बिल्कुल, ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मंजूर कर ली गई और वज़ीर-ए-आज़म की अहकामात पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। इस हवाले से अवाम के क्या तासुरात हैं ये जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो रवां साल में मुसलसल बढ़ाई गई हैं। तो बजट में इस हवाले से कोई भी एलामिया नहीं किया गया था जारी। अब चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर ये बताएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, आम आदमी की जेब पे कितना बोझ बढ़ेगा? आम आदमी तो जी मर ही जाएगा। जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, जोन से भी सूरत हाल मुल्क की बनी हुई है, उससे यही नज़र आ रहा है कि गरीब तबका, अगर यही खुदकुशी हराम ना होती तो आपको रोडों पे लाशें मिलती। अब हम साहबी हैसियत है, शुक्र है अल्लाह का, पर सूरत हाल हमारे मुल्क की ख़राब है, तो खुदा ही इसको बेहतर कर सकता है, बकाया ये हुक्मरान नहीं बेहतर कर सकता। से शहरी जो हैं वो खासे नाला दिखाई देते हैं हुकूमती कारकर्दगी से। चूँकि पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 13 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से 110 रुपए 79 पैसे जो है वो पेट्रोल की कीमत अब नई कीमत हो गई है। मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 13 पैसे का इजाफा कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? तब्दीली आ गई है? भाई कहना तो यही चाहेंगे कि तब्दीली आई है, तब्दीली हम ही लाने वाले थे, अब हमें मज़ा लेना पड़ेगा। आए दिन 15 दिन बाद, महीने बाद पेट्रोल का रेट बढ़ा देते हैं। इंसानियत तो नहीं है। इमरान खान को वोट दिया था पर गलती की, बहुत बड़ी गलती की हमने इसको वोट दे के। इसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है, इसके अलावा हम कुछ नहीं करना चाहते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब बढ़ती हैं तो यकीनी तौर पे इसका इफेक्ट दूसरी चीज़ों प्रोडक्ट्स पे पड़ता है, तो इस हवाले से आम आदमी की जेब पे कितना बोझ बढ़ जाएगा? ज़ाहिर बात है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, रिक्शों पे जाते हैं, इस तरह की सवारियों में बाहर जाते हैं गाड़ियों पे, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। जिन्होंने सैलरी लेनी है, तनख्वाहें लेनी है, अपने घर से जाना है अपने काम पे, उनके लिए बड़े मसले बनते हैं। हमारा क्या, हम बाइक है हमारे पास, अल्लाह का शुक्र है, चलो हम कर रहे हैं, लेकिन मसला बनता है बहुत ज़्यादा, खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तनख्वाहदार तबके पे जो बोझ बढ़ेगा, इस हवाले से शहरियों का कहना है कि शदीद मुश्किलात का सामना शहरियों को करना पड़ेगा। चूँकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो यकीनी तौर पे तमाम तरह जो चीज़ें दूसरी प्रोडक्ट हैं उन पे भी बोझ बढ़ जाता है, उनकी कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। तो लोग जो हैं वो इस हवाले से भी खासे परेशान हैं कि अब ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी किरायों में इजाफा कर दिया जाएगा। मुतवक्का है, चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। हाई स्पीड डीजल की जो कीमत है 1 रुपए 79 पैसे का इजाफा कर दिया गया है, जो कि 110 रुपए 59 पैसे जो है वो फी लीटर होगी। और मिट्टी के तेल में जो है वो यकीनी तौर पे 1 रुपए और 79 पैसे का इजाफा किया है, जो कि 81 रुपए 99 पैसे जो है वो फी लीटर अब मिलेगा। तो इस हवाले से और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं। आप ये बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? तब्दीली सरकार ने जो तब्दीली की कहा था, वो तब्दीली आ गई है क्या? नहीं, कहाँ से आई है तब्दीली? पेट्रोल के अलावा भी देखे हर शय महंगी है, मुर्गा देख ले, हर शय, कोई भी ऐसी शय नहीं। 2 रुपये रेट कम होता है, 5 रुपये बता देते हैं, कोई तब्दीली नहीं है। मैं ये उम्मीद तो नहीं थी इनसे कि ये तब्दीली आएगी। शहरी जो है वो यकीनी तौर पे ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ऐसी तब्दीली आएगी जो कि इनकी जेब पे बोझ बढ़ा देगी। आम आदमी जो है वो यकीनी तौर पे अब परेशान है और इनका यही मुतालबा है कि खान साहब इस पे नोटिस लें और इस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से बजाय। उस्मान तफसीलात से आगाह करने के लिए।
आमदन और असासों की तफसीलात छुपाकर कौमी खजानों को 2 अरब 69 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। ये रिपोर्ट देखिए। आमदन और असासों की तफसीलात छुपाकर कौमी खजाने को 2 अरब 69 करोड़ रुपए का नुकसान। डिवीजन भर में 236 अफराद की जानब से टैक्स चोरी की गई। FBI की डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इन अफराद की जानब से अपनी आमदन से मुतल्लिका हकायक छुपाए गए। खरीदी जाने वाली कमर्शियल जायदादें भी रिकॉर्ड में जाहिर नहीं की गई। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स चोरी करने वालों में खालिद महमूद 1 करोड़ 59 लाख रुपए, डॉक्टर आरफ 1 करोड़ 27 लाख, सैयद तहजीबुल हसन 19 लाख 39 हजार, नवीद मोहम्मद 8 करोड़ 63 लाख रुपए, गुलाम मोहम्मद 1 करोड़ 40 लाख रुपए, अली मोहम्मद 48 लाख रुपए, महमूद 21 लाख 35 हजार और मोहम्मद जवेद ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। टैक्स चोरी माली साल 2016-17 में की गई। ऑडिट कमेटी ने रीजनल टैक्स दफ्तर को टैक्स चोरों के खिलाफ तहकीकात करने और रिकवरी की हिदायत की है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट में मकामी सतह पर तैयार होने वाली छोटी गाड़ियों के लिए टैक्सेस में रिलीफ फराहम कर दिया गया। सेल्स टैक्स 17% से कम करके 12.5% कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमत ने मतवसत तबके को सस्ते दामों छोटी गाड़ियों की फराहमी के लिए टैक्सेस में कमी का ऐलान किया है, जिसके बायस मुकामी सतह पर तैयार होने वाली गाड़ियों पर सेल टैक्स 70% से कम होकर 12.5% रह गया, जबकि फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी 0 हो गई। शोरूम मालकान के मुताबिक हुकूमती ऐलान पर अमल दरामद से कीमतों में 7% तक कमी हो गई है, जबकि गाड़ियों की कीमत में औसतन 75,000 रुपए की कमी होगी। सेल्स टैक्स जो है वो गवर्नमेंट ने 12.5% कर दिया 17% से। उसके बाद जो FED टैक्स था वो मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट ने जो है उसको 0 कर दिया, अवॉइड कर दिया। तो ये तकरीबन अगर 12 लाख मालियत की गाड़ी है तो अगर देखेंगे तो तकरीबन 70 से 75,000 रुपया जो है एक आम सारिफ को इसमें बचत होगी। इलेक्ट्रिकल व्हील्स पर सेल टैक्स से 70 से 1% तक कम किया गया है। बैरून मुल्क से दरामद होने वाली इनके पुर्जे जात पर भी रिलीफ मिलेगा, जबकि इन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस में 50 और सालाना टोकन टैक्स में 25% तक कमी होगी। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अमैर अजमत, फैसलाबाद। फैसलाबाद में माली बदहाली का शिकार वासा शहरियों को पीने का साफ पानी फराहम करने में नाकाम हो गई। शदीद गर्मी में शहरी साफ पानी को तरस के। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। मौसम गर्मा में फैसलाबाद के शहरी साफ पानी पीने को तरस गए हैं। वासा माली बहरान के बायस अपनी इस्तदा से आधी सप्लाई फराहम करने पर मजबूर है। फैसलाबाद में पानी पीने के लिए हमें बाहर से कैन मंगवानी पड़ती है, कैन लेनी पड़ती है, और वैसे ही आजकल कैन का भी ज़्यादा इन लोगों ने लेना शुरू कर दिया है, कैन के पैसे भी। तो बात दरअसल ये है कि पानी फैसलाबाद में पानी का इंतजाम बिल्कुल नाकस है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फैसलाबाद में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पीने का साफ पानी नहीं आता और बाहर से पैसों कैन लेने पड़ते हैं, लेकिन कैन का पानी भी साफ़ नहीं होता, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता। पानी नहीं साफ इतने मिल रहा, जो कैना तो पानी लेने तो सर सानू पानी भी साफ नहीं मिलता, गंदा पानी तो बड़ी परेशानी सर बनी। पीने वाला पानी तो फैसलाबाद में बिल्कुल ना होने के बराबर है। जो वासा की तरफ से पानी दिया जाता है, पानी की टैंकियाँ बनी हुई हैं, वहाँ से पानी की जो सप्लाई है वो मतवातर नहीं होती। फैसलाबाद की तहसील सदर, समुंदरी, जड़ावाला, तांदलियावाला और जुमरा में वासा का सिस्टम ही मौजूद नहीं है। शहरी हदूद में वासा की सप्लाई 60 से 65 मिलियन गैलन जबकि तलब 177 मिलियन गैलन से बढ़ गई है। वासा तर्जुमान कहते हैं पानी की फराहमी जारी है, जरूरत पड़ने पर पानी के टैंकर भी इलाकों में भेजे जाते हैं। हमारे जो डायरेक्टर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है उनके मुताबिक जो वासा की कैपेसिटी है वो तो हम 110 मिलियन गैलन पर डे जो है वो पानी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हम फिलहाल तकरीबन 60 से 65 मिलियन गैलन जो पानी है वो जो आवाम को हम जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूनिट प्राइस जो थी हमें पड़ रही थी फेस्को की तरफ से वो 13 रुपये थी, जो कि बढ़ के 26 रुपये हो गई है, जिसकी वजह से जो वासा के पास पावर जो ना सफिशिएंट ना होने की वजह से जो हमें सप्लाई की जो है वो प्रोडक्शन जो वो कम कर रहे हैं। सबसे जायद रेवेन्यू देने वाले जिले से सरकारी सौतेली माह वाला सलूक कर रहे हैं। जमीनी हकायक के मुताबिक शहर की 100% आबादी के लिए वासा का मौसर सिस्टम ही मौजूद नहीं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बढ़ने लगा। शहरी बिजली की बंदिश से परेशान है। खवातीन कहती हैं बिजली की बंदिश ने जीना मुहाल करके रख दिया। बिल हर माह भेज देते हैं लेकिन बिजली आती नहीं। शाहिदा गुम्मन की रिपोर्ट देखिए। फेस्को की जानब से गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया गया। लोड शेडिंग का सिलसिला बढ़ने से शहरी निढाल नजर आए। कई घंटों की लोड शेडिंग से शहरी फेस्को काम के खिलाफ हट पड़े। घरेलू खवातीन कहती हैं बिल हर महीने टाइम से आ जाते हैं। इतने ज्यादा बिल आते हैं कि समझ नहीं आती घर के अखराजात पूरे करें या बिल अदा करें। तो बाजी एसी चलाने सानू पक्खा ही नसीब होए ते बड़ी गल
ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਈ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਬਿੱਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ गरीबों का महल कोई बिजली भेज दो भाई, रब का ही वास्ता। काफ़ी देर बिजली बंद रहती है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से जो बिल हैं वो हर महीने टाइम से ही बिल पहुंच जाते हैं। तो हमें ये है कि गर्मी के इन दिनों में तो बिजली ज़रा कम जाए, या तो बिलों में फिर कमी की जाए। गरीब आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। शहरियों ने फेस्को हुकाम से अपील की है कि बिजली की बंदिश को कम किया जाए ताकि सुख का सांस ले सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहदा गुमन, फैसलाबाद। जंग में 15 वैक्सीनेशन सेंटर्स में साइनोवैक वैक्सीन खत्म हो गई। सेकंड डोज के लिए आने वाले शहरी खार होने लगे। शहरियों का कहना है कि दूर दराज से वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं, लेकिन सेंटर में वैक्सीन ही मौजूद नहीं। महकमा सेहत के मुताबिक अगले 2 रोज तक वैक्सीन दस्तयाब होगी। जंग में 15 मकामात पर वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां साइनोवैक वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले शहरी परेशानी का शिकार हो गए। सेंटर्स पर आने वाले शहरियों के लिए वैक्सीनेशन की दूसरी डोज खत्म हो गई है। फैसलाबाद एलाइड अस्पताल में बनेंगे मॉडल ऑपरेशन थिएटर। हुकूमत ने 7 मॉडल ऑपरेशन थिएटर के लिए 397 मिलियन के फंड्स जारी कर दिए। हुकूमती हदायत पर जरासीम से पाक अलाइड अस्पताल में 7 मॉडल ऑपरेशन थिएटर बन रहे हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरशद अली चीमा का कहना है कि 3 आर्थोपेडिक, 2 नाक कान गला और 2 अमराद चश्म के ऑपरेशन थिएटर शामिल हैं। 390 मिलियन की एक अपग्रेडेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर्स की स्कीम थी जो कि मंजूर हो चुकी है, जिसके फंड भी रिलीज़ हो चुके हैं, जिनमें हम लोगों ने काम बड़ी तेज़ी से कर लिया है। और उसमें 3 ऑपरेशन थिएटर जो आर्थोपेडिक्स के हैं अपग्रेड होंगे, मॉडल ऑपरेशन थिएटर बनेंगे, 2 आई के हैं, 2 ENT के। ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होने वाले औजार की स्टरलाइज करने के लिए सेंटर स्टरलाइजेशन भी शामिल है। हुकूमत की जानिब से 397 मिलियन के फंड जारी कर दिए गए हैं। जल्द ऑपरेशन थिएटर की तामीर का काम शुरू कर दिया जाएगा। सेंट्रल स्टरलाइजेशन सिस्टम भी अपग्रेड कर दिया गया है इस स्कीम के तहत। ये जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑपरेशन थिएटर में इन्फेक्शंस की रोकथाम के लिए और अच्छे ऑपरेशंस के लिए एक मॉडल ऑपरेशन थिएटर अलाइड हॉस्पिटल में इंशाल्लाह बना दिए जाएंगे। 7 ऑपरेशन थिएटर रवां साल फाल हो जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। हुकूमत बदली तब्दीली आए, पॉलिसी बदल गई। IT के जदीद दौर में IT यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का मंसूबा इंसाफ हुकूमत की नजरों से ओझल हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद की बेटी अरफा करीम ने IT की फील्ड में पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया था, जिसको देखते हुए हुकूमत ने 4 साल पहले फैसलाबाद में IT यूनिवर्सिटी का ख्वाब जो है वो दिखाया था, जिस पर किस हद तक अमल दरामद हुआ आइए आपको भी दिखाते हैं। हुकूमत ने साल 2017 में पुरानी सब्जी मंडी पर कायम तजावजात को गिरा दिया था। 4 साल बाद भी मस्मार की गई तजावजात का मलबा उठाया गया और ना ही IT यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए कोई पेशरफ्त हो सकी। नाज़रीन, ये वो सारी जगह है जिसको IT यूनिवर्सिटी के लिए गिराया गया था, लेकिन हुकूमत की अदम दिलचस्पी और अदम तवज्जो का ये आलम है कि 4 साल बाद भी इस मलबे को नहीं उठाया जा सका, जिसके बाद ये सारा जो मलबा है और कुछ कमरे और इमारतें अभी तक कायम हैं, जिन पर इलाका मकीनों का ये कहना है कि यहाँ पर ना सिर्फ मंशियात पेशा जो अफराद हैं, मंशियात के आदी अफराद हैं, उन्होंने डेरे जमा रखे होते हैं, बल्कि जराइम पेशा अफराद के छुपने के लिए भी ये खासी आइडियल जगह नज़र आ रही है। शहरी कहते हैं कि इमारतें मस्मार करने के बाद नशई और जराइम पेशा अनासर ने डेरे जमा रखे हैं। हुकूमत को चाहिए कि जल्द इस जगह पर यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाए। साल तो ये गिराई है जी, इस तरह की वीरान ही पई है, ना IT यूनिवर्सिटी बनाई उन्होंने, ना कोई होर लोगों का रोज़गार ये भी मुतासर होया। इत्थे जराइम की अमाजगाह बन गई सारी जी, जो जराइम पेशा लोग इत्थे पिछे आते हैं जी, जराइम करके निकलते हैं। बड़ी सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने DHQ अस्पताल टोबा का दौरा किया, मरीजों को दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने DHQ अस्पताल टोबा का दौरा किया। मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी इशफाक MP सईद अहमद सईदी ने इस्तकबाल किया। CO हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा, MS DHQ डॉक्टर अहमद फारूक भी इनके हमरा थे। सूबाई वज़ीर का कहना था कि DHQ अस्पताल को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा रहा है। इस बजट में DHQ अस्पताल के लिए बेशुमार फंड्स रखे गए हैं। पिछले साल भी शुरू हुए थे कुछ, और कुछ इस साल शुरू हुए, कोरोना की वजह से इफेक्ट हुए, तो 9 बड़े अस्पताल इंशाल्लाह पंजाब में वो बनने जा रहे हैं, जिसमें
قریبی ملتان میں نشتر 2 بن رہا ہے جو 1000 بیڈ کا ہسپتال ہے. ہمارے MCH سینٹر بن رہے ہیں, لیا میں ہے, سرگودا میں ہے, میاں والی میں ہے, اور بہت ساری جگہوں پہ ایسے مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہاسپٹل بن رہے ہیں. تو ہمارے 1-2 نئے میڈیکل کالجز وغیرہ کا بھی ابتدا کی گئی ہے. آج جو ٹراما سینٹر اس طرح ہمارے ملتان میں بھی ہے, ٹوبا ٹیک سنگھ میں بھی ابھی بننے لگا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ مالی سال جولائی میں جیسے شروع ہوتا ہے تو ان کے ریلیزز ہونی شروع ہو جائیں گی, اور انشاءاللہ امید یہی ہے, ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ اسی سال اس کو ہم مکمل کریں گے. تو یہ بلیسنگ ہے اس علاقے کے لوگوں کے لیے کہ ان کو دور دراز بڑے شہروں کا رخ, بڑے اسپتالوں کا رخ نہیں کرنا پڑے گا, یہیں پہ ان کے معاملات حل ہوں گے. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے ٹوبا میں مصروف دن گزارا, مختلف منصوبوں کا افتتاح کیا. شاہد محمود کی رپورٹ دیکھیے. ٹوبا ٹیک سنگھ میں گورنر پنجاب نے مصروف دن گزارا. گورنر پنجاب چودھری سرور چک 515 میں پہنچے, جہاں گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول میں بننے والی نئی عمارت کا افتتاح کیا. نئے بننے والی عمارت پر 35 لاکھ روپے کی لاگت آئی. طالبات اس سے قبل صرف 2 کمروں میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہی تھیں. اس موقع پر کمشنر فیصل آباد ثاقب منان, مرکزی نائب صدر تحریک انصاف چودھری اشفاق, MPA سعید احمد سعیدی, ڈپٹی کمشنر عمر جاوید, DPO رانا عمر فاروق سمیت متعدد شخصیات نے شرکت کی. اس موقع پر گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ اسکولوں کی بہتری کے لیے بہت سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں 2.5 کروڑ بچے جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے, جن کو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونے چاہیے, وہ گھروں میں لوگوں کے مزدوری کر رہے ہیں, فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں, چائلڈ لیبر کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی قوم کی سب سے اولین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بچوں کو تعلیم میں ان کو پوری توجہ دیں, اور ہماری حکومت کی بھی یہی توجہ ہے کہ جتنی جلدی ریسورسز ہمیں الاؤ کریں گے, ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تعلیم جو ہے وہ 100% لوگ جو ہیں وہ تعلیم حاصل کریں. گورنر پنجاب چودھری سرور نے زرعی یونیورسٹی آف ایگریکلچر کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی کو سولر سسٹم پر منتقل کر رہے ہیں. سب کیمپس کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کے لیے تمام فائلیں مکمل کی جائیں تاکہ یونیورسٹی کا تحفہ دیا جائے. کمالیہ میں چیئرمین علی زمام فاؤنڈیشن ٹرسٹ مخدوم سید طارق محمود الحسن شاہ کے صاحبزادوں کی 3ری برسی کے موقع پر خانقاہ معصومیہ پر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے خصوصی شرکت کی. رضوان خان کی رپورٹ دیکھیے. معروف قانون دان مخدوم سید طارق محمود الحسن شاہ کے صاحبزادوں کی برسی کے موقع پر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور, MNA ریاض فتیانہ, چیئرمین نارکوٹکس رمضان پرویز, خطیب حرم امام حسین علیہ السلام مولانا ظہیر الحسن نقوی, کمشنر ثاقب منان, DC ٹوبا عمر جاوید, DPO رانا عمر فاروق سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی. گورنر پنجاب نے علی زمام فاؤنڈیشن ٹرسٹ پلازا کا افتتاح بھی کیا. اس موقع پر ٹرسٹ کی جانب سے شہر کی اہم شخصیات کو اعزازی گولڈ میڈل بھی دیے گئے. انسانیت کی کامیابی کا جو معیار ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے, ہیومینٹی کی خدمت. آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں, مجھے ایک کسی شخص کا نام بتا دیں جس کا نام تاریخ نے اس لیے زندہ رکھا ہو کہ وہ بہت بڑا بادشاہ تھا, وہ پرائم منسٹر تھا, وہ پریزیڈنٹ تھا, اس کے پاس دولت بہت زیادہ تھی, اس کے پاس بنگلے بہت زیادہ تھے. تاریخ نے ہمیشہ ان لوگوں کا نام زندہ رکھا ہے جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی. ایک ویلفیئر ٹرسٹ بھی انہوں نے بنایا, علی زمام ٹرسٹ, خانقاہ معصومیہ یہاں پہ موجود ہے, لیکن اس میں 2 چیزوں کا اضافہ ہوا ہے. یہ روایتی دربار نہیں ہے, روایتی خانقاہ نہیں ہے, اس میں 2 چیزیں ایڈ ہوئی ہیں. ایک ہے ویلفیئر اور ایک ہے جدیدیت, سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال, نئے خیالات کا, اور اس کو روایتی جو جیسے ہوتی ہے شرک بدت ان سے پاک کر کے, تو انہوں نے ایک نئی جو کنسیپٹ دیا ہے اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اس موقع پر مخدوم طارق شاہ نے نوجوانوں کو 10 آٹو رکشے بلا سود فراہم کرنے کا اعلان کیا. خطیب حرم امام حسین نے کہا کہ مخدوم طارق محمود الحسن شاہ کے صاحبزادوں کی اچانک موت کسی قیامت سے کم نہیں تھی, لیکن مخدوم طارق شاہ بے سہارا بچوں کا سہارا بن کر ایک باہمت انسان کے روپ میں سامنے آئے. اس موقع پر خانقاہ معصومیہ پر محفل سما کا بھی انعقاد کیا. تقریب کے اختتام پر شہید ہونے والے صاحبزادے سید محمد علی امام اور سید زمام امام کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور, MNA ریاض فتیانہ, علامہ سید ظہیر الحسن نقوی سمیت دیگر اہم شخصیات نے خانقاہ معصومیہ پر فاتح خوانی کی. کیمرامین جواد ملک کے ساتھ رضوان خان, سٹی 41 کمالیہ.
फेस्को के शोभा बिल डिस्ट्रीब्यूशन को आउटसोर्स करने के हवाले से बड़ी खबर सामने आ गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बिलिंग आउटसोर्स करने की सिफारिशात दे दी। फेस्को के शोभा बिल डिस्ट्रीब्यूशन को आउटसोर्स करने के हवाले से बड़ी खबर सामने आ गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मिनिस्ट्री पावर की हिदायत पर बिलिंग आउटसोर्स करने की सिफारिशात दे दी। बिल्स की तकसीम का ठेका ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए किया जाएगा। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के आइंदा इजलास में बिलिंग को मुकम्मल आउटसोर्स करने की वाज़ेह हिदायत सामने आ गई।